चलिए भैया, अभी हम लोग सीखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों मिक्स करके, वो भी इसके भी और मिक्स फ्रैक्शन के भी। ठीक है ना, मतलब हाँ, अब टॉपिक थोड़ा सा मजा आएगा टॉपिक को करने में, क्योंकि अब पुरानी सारी चीजें रिकॉल होंगी इंटीजर वाली। ठीक है ना, आइए जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है। दो तीन क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिख देते हैं, उसको करा देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप हम कुछ क्वेश्चन दे देंगे, आप उसको करके लेके आइए। जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें 5/8, 5/8 प्लस 3/4 माइनस में 7/12। दूसरा क्वेश्चन 8/5/6, 8/5/6 माइनस 3/3/8 और प्लस 2/2/7। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3। तीन क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना, ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे, बस कॉन्सेप्ट समझाएंगे आपको, बाकी क्वेश्चन करना आपकी जिम्मेदारी है। 8 - 3 1/2, 8 - 3 1/2 -2 1/4। ये तीन क्वेश्चन है, इस तीन क्वेश्चन को सीधा से समझ लीजिएगा। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग को 15-15 क्वेश्चन लगभग होमवर्क दे देंगे, आप सारे होमवर्क के क्वेश्चन करके आइएगा, तो सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आइए, अब इन तीनों का एलसीएम एक ऐसा नंबर चूज करो ताकि इन तीनों के टेबल में आए और सबसे छोटा हो। तो आपने कहा सर जी एक काम करो, 24 उठा लो, क्योंकि 24 इसके टेबल में भी आता है, इसके टेबल में भी आता है और इसके टेबल में भी आता है, और सबसे छोटा नंबर है, बाकी इससे कोई छोटा नंबर नहीं है जो इन तीनों से डिवाइड हो। तो हमने कहा ठीक है, उठा लीजिए 24, जैसा आप कहें। अब चाहे अब ऐसे निकाल लीजिए, चाहे वो जो तरीका हम समझाए थे एलसीएम एफसीएफ निकालने वाला, आप उस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, आइए, कितना आ गया एलसीएम 24। अब सेम वही तरीका, यहाँ 8 से कितना मल्टीप्लाई 24 आ जाए। हमने कहा सर जी 3 का, हमने कहा ऊपर भी 3 का, तो 5 3 जा 15। यहाँ 4 में किसका मल्टीप्लाई करें 24 आ जाए, 6 का, तो ऊपर भी 6 का, ये 18 आ जाएगा। यहाँ हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं आपको। 8 3 24, यहाँ 3 का, यहाँ 6 का, यहाँ भी 3 का और यहाँ भी 6 का, हल्का सा हिंट दे रहे हैं, बाकी हम समझाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि इसके पहले बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। 12 दूनी 24, यहाँ 2 का, तो ऊपर भी 2 का, 7 2 जा 14। अब सेम कॉन्सेप्ट, जब कई सारे प्लस कई सारे माइनस दिखे तो सारे प्लस को एक साथ और सारे माइनस को एक साथ। आइए, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो 8 5 13 कैरी 1 2 1 1 2 1 3 80, सॉरी, हाँ ठीक है 33 माइनस में 14/24। अब अगला कॉन्सेप्ट, एक प्लस दिखा एक माइनस दिखा, मतलब माइनस करना सीधा सीधा, समझ में आया ना। माइनस करना है तो आंसर प्लस में आएगा, माइनस में आंसर आएगा गुरु प्लस में। क्यों, क्योंकि 33 माइनस कर दीजिए, 13 में से 4 गए तो 9, ठीक है, और 2 में से 1 गए तो 1, 19/24। अब इस प्लस को यहाँ से हटा दीजिए, ये कितना आ गया आंसर 19/20। तो सब पढ़ के आ चुके हैं। हम बता रहे हैं ना, हम बस क्वेश्चन सॉल्व करना आपको सिखाने की स्टेप कैसे चलता है, बाकी इसको समझाने का कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि हम इसको भी अलग से पढ़ा चुके हैं सेपरेट, एलसीएम लेना भी सेपरेट पढ़ा चुके हैं, उसके दो दो टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं, मतलब दो दो, ये दो मिलाकर क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं। जैसे ये दोनों प्लस वाला सीख चुके हैं, ये दोनों माइनस वाला सीख चुके हैं, अब मिक्स करके सीख रहे हैं। बस हम समझा रहे हैं कि क्वेश्चन ऐसे होगा, बाकी सब पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है ना, आइए, 8 6 48 49 50 51 52 53, मतलब 53/6 माइनस में 8 3 जा 24, 24 प्लस 3 27/8 माइनस 7 दूनी 14 15 16 16/7। अब इसका एलसीएम निकालिए। आइए थोड़ा सा एलसीएम अलग से निकाल लेते हैं, तो 6 8 और 7, आप 2 ले लीजिए, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 7, फिर से 2 ले लीजिए, 3 2 और 7, यहाँ फिर से 2 ले लीजिए, 3 1 और 7। हम ये समझा रहे हैं, ये सब हम समझा के आ चुके, बट फिर से एक बार निकालना सिखा दे रहे हैं आपको। अब आप बोलिएगा मास्टर तुम्हारी नहीं आता, ठीक है लाल, कोई दिक्कत नहीं है, हम निकाल दे रहे हैं, हमको नहीं आता, कह लिए परेशान हो रहे हैं आप। ये आ गया 1। अब इसका मल्टीप्लाई 7 3 जा 21, 2 दूनी 4 दूनी 8, 21 मल्टीप्लाई में 8, 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, 168। अब ध्यान से समझना मेरी बात जो मैं बोलने जा रहा हूं, इतना लंबा कैलकुलेशन करने में जीवन में आता है दुख, समझ में आया ना। इतना लंबा कैलकुलेशन करने में क्या आता है जीवन में
दुख आता। तो हमें काम करते ना, समझना ध्यान से, कुछ चीजें आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं इसी क्वेश्चन में, ताकि एलसीएम ज्यादा बड़ा आपको बाद में आए तो आएगा तो यही, बस ज्यादा बड़ा लिखना ना पड़े। ठीक है ना, समझिएगा। आप एक काम कीजिएगा ना, लिख दीजिए सीधा सीधा पकड़िए, यहाँ लिखिए 2 × 2 × 2 × 3 × 7। यही जो एलसीएम आया था यही हमने लिख दिया यहाँ पे, ध्यान समझते रहिएगा क्वेश्चन को, वरना जीवन में आएगा दुख। हम इसको मिटा देते हैं। 168 आया था, ये आप याद रखेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा थोड़ा इजी भी बताता हूँ मैं, देखो ध्यान से। अच्छा, यहाँ यही समझ लेना आप थोड़ा सा, ठीक है ना। देखो इस 24 को क्या लिख सकते हैं आप, अगर तोड़ना चाहें तो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिहाई 24। मेरी बात ध्यान समझना। आप नीचे यहाँ क्या लिखा था, 8, ध्यान समझना, यहाँ क्या लिखा है 8, जो मैं सॉल्व कर चुका हूँ उसको समझाने का प्रयास करो ताकि आप रिलेट कर सके। यहाँ कितना लिखा है 8। अच्छा, 8 पाने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस मतलब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारा 8। बच क्या गया, 3 बच गया। हम 3 का ऊपर मल्टीप्लाई किया और 3 का नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ये जब एलसीएम बड़ा है तब मैं बता रहा हूं करने के लिए। यहाँ कितना है 4, तो हमने यहां से ना 4 को साइड कर लिया, 2 2 जा 4, बचा कितना है यहाँ पे 6, 3 2 जा 6, हमने 6 से नीचे भी 6 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया। अगला कॉन्सेप्ट, यहाँ कितना है 12, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, मतलब ये हमने 12 बना दिया, बचा क्या 2, हमने 2 से यहां भी मल्टीप्लाई किया तो 2 से यहां भी मल्टीप्लाई कर दिया। यहां से कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? अगर यहां से समझ में आ गया तो अभी यहां तुरंत समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहां क्या लिखा है 6, ध्यान समझिएगा मेरी बात। यहां कितना लिखा है 6, समझ में आया ना। अब यहां 6 उठा छोड़ दीजिए आप, 3 2 जा 6, बचा क्या 2 दूनी 4, बोलो 4 2 जा 8, 8 × 7 कितना हो जाएगा 56। तो मेरे लाल यहां भी 56 से मल्टीप्लाई कर दो और यहां भी 56 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं फिर बता रहा हूँ, ये मैं इजी तरीका इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एलसीएम, अब यकीन कीजिए 6 में ऐसा मल्टीप्लाई करता कि 168 आता, अभी दिमाग खराब होता आपका, आप ढूंढते रह जाते। ठीक है ना, इसलिए ये तरीका हम समझा रहे हैं ताकि एलसीएम जब लंबा है तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ क्या है 8, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, छोड़ दीजिए इसको, कितना बचा 7 3 जा 21, तो यहाँ भी 21 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 21 से मल्टीप्लाई। अगला कॉन्सेप्ट, यहाँ कितना 7, तो इस 7 को छोड़ दीजिए, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, यहाँ भी 24 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 24 से मल्टीप्लाई। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे लाल तो 168 आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 168 आएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 168 आएगा। आप जाके देख लीजिएगा इस चीज को, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। अब ये किस में चेंज हो गया तीनों, लाइक फ्रैक्शन में, बोलो। अगर ये लाइक फ्रैक्शन में चेंज होगा सेम वही तरीका। अब यहाँ आप इसको मिटा करके 168 लिख दीजिए, कितना आ गया ये 168 आ गया ये। अब ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 53 मल्टीप्लाई 56, हम बाई टिक कर दे रहे हैं, आप लोग अपने अपने तरीके से कीजिएगा। 6 तियां 18, कैरी 1, 5 तिहाई 15, 6 पंजे 30, 15 × 3 = 45, 46, 46 का 6 कैरी 4, बचा 25, 25 4 29। अब बहुत लंबा चल गया, चलिए 2 9 6 और 8, माइनस में 21 मल्टीप्लाई में 27, ये वैदिक मैथ है जो हम कर रहे हैं। 7 1 जा 7, 7 दूनी 14, 14 15 16, 16 का 6 कैरी 1, 2 दूनी 4 1 5, 567 प्लस में। अब इसको तो डायरेक्ट कर लो यार, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो गया, हमको पता था इसलिए हम इस क्वेश्चन को करा दिए, कहीं होमवर्क में देते तो आप लोग बौखलाते फालतू। ठीक है ना, 16 × 43, 16 × 4 = 64, 64 का 4 कैरी 6, 16 का 9, 16 6 22, समझ में आया। अब ये दोनों प्लस के आपस में जुड़ जाएंगे, जोड़िए इनको, 8 4 12 कैरी 1, बोलो, और 6 6 2 8 1 9, 9 2 11 और 2 1 3, माइनस में 6 5 6 7, 5 6 7 अपॉन 168। अब इसको माइनस कर दीजिए,
7 5 12, यहाँ आ जाएगा 8, 6 2 8, यहाँ आ गया 2, और हाँ ठीक है, यहाँ बच जाएगा 31, 31 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 26/168। यही आपका आंसर होगा। आंसर प्लस में इसलिए आएगा क्योंकि प्लस वाला बड़ा है। कैलकुलेशन थोड़ी सी ठीक ठाक थी, इसमें बोल सकते हैं ऐसा, ठीक है। अभी तक मतलब जितने क्वेश्चन हम लोगों ने किए, ऐसी कैलकुलेशन किसी में नहीं मिली, ठीक है ना। आइए, 8/1 -3 2 6 +1 7/2, माइनस में 4 दूनी 8 1 9 बटे में 4। एलसीएम कितना आ गया इसका? 4। यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई 32, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई 14, यहाँ 4 से 1 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई। अब ये दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस का अपना जो माइनस और माइनस का 32, 14 10 24, कितना आ गया ये? 23/4, 23 10 35 9 बटे में 4। आंसर प्लस का, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है। ये थे भैया एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन जो लगभग लगभग बच्चों के जीवन में दुख पैदा करते हैं, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन हमने अलग अलग टाइप के आपको करा दिए। अब हम इस पे कम से कम 15 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देते हैं, ठीक है ना। अब इसको बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। इस वाले क्वेश्चन को तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, शायद इसमें हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, पता नहीं, ऐसा हमको पता नहीं है। अभी हम गाड़ी दोबारा सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है ना। मतलब जब वीडियो बंद होगी तो अगर ऐसा कुछ होगा तो अगले वाले लेक्चर में इसको ठीक करा देंगे। अमूमन मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है ना। होगी तो हम देख लेंगे, ठीक है ना। आप परेशान मत होइए, आप कीजिएगा एक बार, अगर मिस्टेक विस्टेक हो रही हो तब कमेंट कर दीजिएगा, हम देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए, इतना कर लीजिएगा। अभी थोड़ी देर बाद आपके सामने होमवर्क के कुछ क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। आप उस होमवर्क के क्वेश्चन को कर लीजिएगा और फिर देखते हैं। चलो भाई, आपके सामने होमवर्क का क्वेश्चन दिख गया होगा, ठीक है ना। 15 क्वेश्चन है, सारे एक से एक है, तड़के भड़कीले टाइप के क्वेश्चन, ठीक है ना। और आप कोई भी किताब उठा लीजिए जिसमें ये कॉन्सेप्ट हो, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन, मतलब अगला लेक्चर इसके होमवर्क का होगा, फिर हम लोग चलेंगे मल्टीप्लीकेशन पे, ठीक है ना। इसके बाद चलेंगे हम लोग मल्टीप्लीकेशन पे। मल्टीप्लीकेशन का भी 3 4 लेक्चर होगा, 3 4 बार लेक्चर होंगे उसको, ठीक है ना। उसके बाद फिर उसके होमवर्क वगैरह क्वेश्चन उसमें डिस्कस हो जाएंगे। फिर डिवाइड के हम लोग चलेंगे, लगभग लगभग सेम लेक्चर, 4 5 लेक्चर होंगे, ठीक है ना। हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड प्लस माइनस मिक्स करके पढ़ेंगे बॉडमॉस, ठीक है ना। जिसमें क्लास 8 का लगभग लगभग क्या सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। क्लास 8 सबसे पहला चैप्टर रेशनल नंबर, ठीक है ना। वो बढ़िया से कवर हो जाएगा, ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। चलिए, इतना कर लीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।